नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का जो 7वां लेसन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो लिखा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो आज हम जो लेसन देख रहे हैं वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है और इनका परिचय जो है उनका जन्म जो है वो 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में। तो बाल गंगाधर तिलक जी है एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों को मन में एक खौफ पैदा कर दिया था। जनमानस ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। उनकी कृति है गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवासी स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। गद्य संबंधी हम बात करें तो प्रस्तुत भाषण जो है तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है या बनाया बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है और प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की जो अटूट प्रतिबद्धता थी वो दिखाई हमें दे रही है। तो यहाँ पे मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ, ऐसे कौन बोल रहे हैं? लोकमान्य तिलक जी बोल रहे हैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में कैसा हूँ? जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो यहाँ पे तिलक जी हमें बता रहे हैं कि मैं यद्यपि मैं बूढ़ा होता तो फिर भी मीन्स बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ? उत्साह मुझ में बहुत भरा हुआ है। जितना एक जवान व्यक्ति के पास या जवान व्यक्ति के शरीर में जितना उत्साह होता है उतना ही उत्साह मेरे मन में भी है। मैं युवावस्था इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, युवा अवस्था जो है इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाना चाहता हूँ और यह स्वीकार करके समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे यहाँ पे तिलक जी हमें बता रहे हैं। फिर यहाँ पे तिलक जी कह रहे हैं, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना एवं अमर एवं अविनाशी है। तो यहाँ पे फिर से तिलक जी हमें बता रहे हैं कि अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो कैसा है? चिर युवा है, यानी वो कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है। शरीर बूढ़ा और जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार उनकी जो होम रूल गतिविधियाँ जो थी वो भले ही अभी सुस्त होती दिखाई दे रही है, परंतु उनमें जो छिपी भावना है वो कैसी है? अमर है, अविनाशी है, ऐसे वो कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। जो हमारी अमर और अविनाशी जो भावना है वही हमें क्या देगी? स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार हो न जाए। यानी आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। और वो कब मीन्स ईश्वर से कब हमें ईश्वर का दर्शन हमें कब होता है? जब हम क्या करते हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तब जाके हमें ईश्वर से या ईश्वर का दर्शन होता है। वही यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखो, आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम या जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाता। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। यानी
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो जन्मसिद्ध मीन्स स्वराज्य जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो जो अधिकार पाने की जो लालसा है वो जब तक मेरे मन में है तब तक मैं कैसा हूँ, जवान हूँ, मैं कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, ऐसे वो कह रहे हैं। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, यानी जो भावना मेरे मन के अंदर है उस भावना को कोई भी हथियार जो है वो काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकता। ने कहने का तात्पर्य यह है जो स्वराज्य है वो मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये जो भावना मेरे मन में है तब तक वो मैं बूढ़ा नहीं हो सकता, और इस ऐसे भावना को कोई भी जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, या उसको भिगो नहीं सकता, या कोई सुखा नहीं सकता, ऐसे वो कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त थे के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। तो यहाँ पे जो लोकमान्य तिलक जी है वो कह रहे हैं कि मैं मेरे मन में जो भावना है वो तो कोई लोग या कोई भी उसको काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, या उसको कोई भी भिगो नहीं सकता, या कोई हवा उसको सुखा नहीं सकती, लेकिन इससे भी बढ़कर जो है वो मेरे मन में है। तो वो क्या है कि मैं ये जो स्वराज्य की जो भावना है वो मैं किसी सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती, किसी सिद्धांत मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो है उनके सामने भी बैठकर कर सकता हूँ, कोई कलेक्टर होगा उसके सामने कर सकता हूँ, यानी मुझे कोई डर नहीं है, और जो मेरे मन में है वो मैं पाके रहूँगा, ऐसे वो कहते हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया। तिलक जी कहते हैं कि आपके पास भी एक आत्मा है और केवल उसे जगाना चाहता हूँ, यानी लोगों को वो कह रहे हैं कि देखो आपके पास भी क्या है, एक आत्मा है, और मेरा काम क्या है, उसको जगाना है। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ, यानी जो पर्दा आपके मन में है उसको क्या करना चाहता हूँ, हटा देना चाहता हूँ, जिसे अज्ञानी, कुचक्री और ऐसे स्वार्थी लोग जो है उन्होंने हमारे आंखों पर डाल दिया है, उनको मैं हटाना चाहता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि विज्ञान के दो भाग हैं, पहला देवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, और राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि से पाप का भागी है, और कुछ लोगों में यानी उस बात को बताने का साहस होता है जो उसके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति धर्म शिक्षा का एक अंग है, यानी राजनीति जो है, राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है, और धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण ऐसे प्रतीत होती है, तो राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए?
जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी जो दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है और कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। फिर आती है बात कि प्रांतीय सम्मेलन जो है, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, तो जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने भी कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप इसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। फिर यहाँ पे तिलक जी कहते हैं, जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। यानी भारत का जब तक सहयोग इंग्लैंड को मिलेगा नहीं, तब तक इंग्लैंड चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय स्वराज्य के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। तो इस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है, उनको मीन्स देश के प्रति उनकी भावना जो है किस तरह थी और उन्होंने स्वराज्य की किस तरह से मांग की, ये सब उन्होंने अपने इस लेसन के द्वारा या उन्होंने अपने भाषण के द्वारा लोगों को संबोधित किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।